नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है और मैं काफी प्रसन्न भी हूँ, खुश भी हूँ, क्योंकि देखिए एक पोस्ट डाला था मैंने कि जो हमारे पुराने वीडियोस हैं, ठीक है, जो नोटबुक पे हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी डाउन भी है और कुछ क्वेश्चंस उसमें स्किप भी हो गए हैं, ठीक है। तो कमेंट बहुत सारे हैं उस वीडियो पे, आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, अच्छे खासे व्यूज भी उस पर हैं, ठीक है। पर उस जो वीडियो है वो वाला, तो उस पे जो है कंटेंट तो क्लियर है आपका, ठीक है, कमेंट मुझे अच्छे आए हैं, सबको समझ में भी आया है, पर कुछ चीजें क्वालिटी को लेकर, ठीक है, सर वीडियो साफ नहीं है या इसमें कुछ अधूरा रह गया है, ठीक है। तो उन सब को लेकर मैं हमेशा से चिंतित रहता हूँ। तो मैंने कोशिश किया, सब कुछ मैंने व्यवस्था करी, मोबाइल की, बोर्ड की, लाइटिंग वगैरह, ठीक है, कैसे भी की मैंने, पर आपके लिए सब कुछ तैयार कर लिया है, ठीक है। तो स्टार्ट में करूंगा। पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं और इसकी प्रश्नावली 1.1, ठीक है। वैसे तो हमारी ये जो सब कुछ बन चुका है, लेकिन बोर्ड पे हम क्लियर करेंगे। एक पोस्ट डाला था मैंने जिस पर मैंने पूछा था आप सभी से, राय ली थी आपकी मैंने, कि क्या मैं जो मेरी पुरानी वीडियोज हैं उनको दोबारा बनाऊं या नहीं। तो आपका बहुत सारा प्यार मिला, सभी बच्चों ने कहा कि सर बना दीजिए, ठीक है। तो कम से कम 90%, ठीक है, 88 से 90% लोगों ने कहा है कि सर दोबारा बनाइए, ताकि अच्छे से जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वही बस मैं आज से पुरानी वीडियोस को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बोर्ड पर, ठीक है, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वीडियो से संबंधित और एक्सरसाइज क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा ये टाइम ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। बस अब स्टार्ट करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड तक जरूर देखें, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपने पूरा वीडियो पूरा देख लिया तो एक्सरसाइज आप चुटकियों में कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले जानेंगे संख्याओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल, ठीक है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर से होता है हमारा, अगर मैं बात करूं पूर्णांक की, ठीक है, क्योंकि अक्सर पूर्णांक हमसे क्वेश्चन में दे दिया होता है और हमसे पूछ लिया जाता है। तो पूर्णांक क्या होता है? एक लाइन है आपकी इस तरीका से, ठीक है, इसका एक पॉइंट है 0, ठीक। तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इधर की अगर वैल्यू की बात करूं तो ये सभी 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट डॉट आगे प्लस इंफिनिटी तक ये जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करूं -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक ये जाएगा। तो ये क्या है? सभी पूर्णांक आपके इस तरीका से हो सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो प्रकृति से दिए हुए होते हैं। जैसे नॉर्मली हम छोटे होते हैं या हम किसी भी चीज में उसको यूज कर सकते हैं, गणना करने में, कैलकुलेशन करने में। तो हम किसी का सामान लाते हैं तो उसमें जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कैसे हैं? प्रकृति के नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक नंबर्स बोल सकते हैं या प्राकृतिक संख्याएं बोल सकते हैं। तो जो काउंटिंग की होती हैं 1 2 3 4 5 इस तरीका से, है ना, ये सभी क्या होती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगला नंबर आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या वे होती हैं जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, इसके साथ अगर हम 0 ऐड कर दें, इन संख्याओं के साथ अगर हम 0 को भी ऐड ले लें तो वो सभी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0 1 2 3 4 5 इस तरीका से, ठीक है। वीडियो आप पूरा देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि एक भी डाउट्स आपको इस प्रश्नावली में और इस चैप्टर्स में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, अब विषम संख्या और सम संख्या के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं, एक बार और पढ़ लीजिए। विषम संख्याएं, ठीक है, यानी कि और नंबर्स, इसको कहते हैं होल नंबर, ओके। विषम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे 1 3
5 7 9। ठीक है, जो 2 से भाग जिन संख्याओं में 2 से भाग नहीं जा सकता वो विषम संख्याएं होती हैं, और सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से भाग हो जाती है, यानी कि इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर्स जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है और आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अब आता है मेन पॉइंट, जो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ देखने को मिलेगा और आप उसको अच्छे से पढ़िए उसको। सबसे पहला है भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं, इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मान लीजिए ये आपको कोई नंबर है, कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी, तो ये नंबर अगर 3 टाइम यानी कि 3 बार विभाजित हो रहा है, किस किस से, एक स्वयं से, यानी कि जो भी नंबर है अपने आप से, 1 से, और किसी अन्य नंबर से। ठीक है, यहां हमारा कोई संख्या है, ये अब कौन सी है हम पता कर लेंगे। तो वह संख्या जो 3 बार डिवाइड होती है वह कैसी होती है, आपकी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, आप डेफिनेशन भी ले सकते हैं, ऐसी संख्या वह संख्या जो 3 बार डिवाइड होती है, ठीक है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब बात आती है वो संख्या कौन सी होती है। तो संख्या देखिए, जैसे स्टार्टिंग से लेते हैं हम, यहां से देख लीजिए, मान लीजिए 2 ले लीजिए। ठीक है, तो 2 क्या 2 3 बार विभाजित हो रहा है, देख लीजिए आप, 2 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, लेकिन किसी और नंबर से नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद 3, ये भी नहीं होगा, 4, ठीक है, 4 देख लीजिए आप, 2 से हो जाएगा, 4 अपने आप से हो जाएगा, और 1 से हो जाएगा। तो 3 से हो गया, स्वयं से भी हो जाता है, ये 1 से भी हो गया, और किसी अन्य नंबर से भी हो गया। तो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो कितना है, 4। इसके बाद आप सभी इवन नंबर्स लिख सकते हैं, ये सभी क्या है, और 3 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एक भी डाउट्स आपको नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद अभाज्य संख्याएं लीजिए, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, बस एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है उसको, ये होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं, कंपोजिट। ठीक है, ये होता है कंपोजिट नंबर, और ये होता है प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये जो है कौन सी हो गई, ये कंपोजिट नंबर्स हो गए। ठीक है, अब अभाज्य संख्या की बात करें तो ये कोई संख्या है आपकी इस तरीका से। ठीक है, तो वह संख्या जो 2 बार डिवाइड होती है। 2 बार कैसे डिवाइड होगी, एक अपने आप से होगी और एक 1 से होगी, और किसी नंबर से वो डिवाइड हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक ऐसा नंबर होगा जो अपने आप से, ठीक है, और एक 1 से डिवाइड होगा, और किसी संख्या से वो डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर्स हैं, देखिए, तो सबसे पहला नंबर है 2। ठीक है, तो 2 देखिए आप, अपने आप से डिवाइड हो रहा है, 1 से, किसी अन्य संख्या से नहीं हो सकता। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, आप देख लीजिए, 3 अपने आप से होगा, 1 से होगा, 5 अपने आप से होगा, 1 से होगा। ठीक है, किसी अन्य नंबर से नहीं हो रहा, तो 1 2 3 5 7, अब 9 नहीं आएगा। आप कहेंगे सर 9 क्यों नहीं आएगा, अब 9 देखिए, 9 अपने आप से हो रहा है, 1 से हो रहा है, और एक 3 से हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, इसको भाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, 11। इस तरीका से ये सभी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 100 तक की जितनी भाज्य और अभाज्य संख्याएं आपको याद कर लेनी है। सारी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक याद कर लीजिए, या तो भाज्य संख्या याद कर लीजिए तो बची कुछ आपकी अभाज्य हो जाएंगी, भाज्य याद कर लीजिए तो बची कुछ आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और कुछ और आपको मैं बताता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए अब जानते हैं आप परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप थोड़ा सा ध्यान लिख दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूं।
वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जाता है। ठीक है, वह क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या होती है, जहां Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, कोई भी अगर परिमेय संख्या होगी तो उसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं, और Q की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर Q की वैल्यू 0 होगी तो वो आपका क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ 2/0। ठीक है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये जो वैल्यू हमने लिखी है इसका कोई मतलब नहीं है, ये इन्फिनिटी बन जाएगा आपको। ठीक है, अपरिभाषित कह सकते हैं उसको। तो हमारे कहने का मतलब ये है, कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q में लिख सकते हैं और जहां Q बराबर 0 ना हो तो वो क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे 1 आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर अगर हम अकेला नंबर लिख देते हैं उसको, तो उसके नीचे ऑलवेज 1 रहता है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीका से कोई भी एक नंबर दिया है, नेचुरल नंबर दिया है, ठीक है, तो वो हमारा परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे मैं लिखा 1, ये क्या ये परिमेय संख्या है? यस, बिल्कुल है, क्योंकि इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, तो 20 की वैल्यू 1 ही आएगी। ओके, 2/5। ठीक है, इस तरीका से जो वैल्यू लिखेंगे हम, इनको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं। 2/5 को हम देखिए Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, तो इस तरीका से जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, क्या पॉइंट है हमारा? इतनी परिमेय संख्या के तक हमें दे रखा है इसमें। ठीक है, बाकी जो एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको मैं समझा दूंगा सब कुछ और डिटेल से। ठीक है, अब आती है इसमें एक थ्योरम है आपकी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। एक प्रमेय रखी है आपको। ठीक है, कौन सी है वो? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये क्या है इसको समझ लेते हैं, अच्छे से आपको ध्यान देना है थोड़ा सा बस। ठीक है, तो ये समझ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये होती है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, जहां पर आपका ये जो R है 0, जो R है या 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और आपका B से जो कोसेंट है आपका, सॉरी आपका भाजक है, उससे ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको ये संतुष्ट करता है A बराबर BQ प्लस R, जहां पर R जो है वो 0 से बड़ा है और B से छोटा है, इसको अगर संतुष्ट करता है कोई भी जो वैल्यू है, ठीक है, कोई भी नंबर अगर इसको संतुष्ट करता है तो वो क्या हम जैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, इस विधि से हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए इसमें रखेंगे हम, इस वाले मेथड्स को फॉलो करेंगे। तो जहां पर अगर ये वैल्यूज हमारी जो है वो क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, जैसे R 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और जो हमेशा ये B है वो R से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो क्या होगा, वो इस मेथड्स को फॉलो करेगा। ठीक है, संतुष्ट कर देगा, कहने का मतलब इसको को संतुष्ट करता हो। ठीक है, अगर A और B क्या है यहाँ पे, जहां A और B आपके क्या है, ये पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक भी हो सकते हैं और ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब ये क्या है मेथड्स, इसको थोड़ा सा मैं आपको अलग हटके बताता हूं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपने ये तो पढ़ा ही है। ठीक है भाई, भाग देना तो सबको आता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है आपका भाज्य। ठीक है, और इस वाले कॉलम में क्या आता है, भाजक। इस वाले कॉलम में क्या आता है आपका, नीचे शेषफल, और ऊपर आता है आपका भागफल। ठीक है, तो ये जो आपने भाग देने की जो विधि पढ़ी है वही है बस ये। ठीक, बस इसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, बाकी सब कुछ सेम
इसी तरीका से हमें करना है। कैसे करना है, मान लीजिए अब आपने पता है कि ये जो बीच में होता है वो भाज्य होता है और यहाँ जो संख्या होती है वो भाजक, और भाजक की गुणा अगर हम भागफल में करेंगे, ठीक है, भाजक क्या है आपका b और भागफल क्या है q और शेषफल आपका r है और भाज्य जो है आपका a है। तो भाजक की गुणा जो हम भागफल में करेंगे, ठीक है, और उसमें अगर हम शेषफल जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से इसको हम करेंगे। जैसे कोई नंबर सामने लेते हैं यहाँ 22, अगर इसको 5 से विभाजित दें, ठीक है, तो क्या है ये 5 चौक 20, 2 शेषफल। तो यहाँ पे a बराबर b की और मैं लिखूं इसको r, तो a बराबर कितना है 22, b की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 4 प्लस 2। तो ये जो मेथड है इसको हमें फॉलो करना है और इसकी सहायता से हमें एचसीएफ को निकालना है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ये वाला मेथड हमें फॉलो करना है, इस तरीका से हमें निकालना है कोई भी संख्या का हमें एचसीएफ दे रखा होगा तो। ठीक है, तो चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूं जो बुक में दे रखा है, ठीक है, उसको समझाने की कोशिश करता हूं और फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है, तो उससे जो प्रमेय है आपकी जो थ्योरम है वो आपको समझ में आ जाएगी। दो नंबर्स लेता हूं कोई मैं, बुक में आपको दे रखे हैं, जैसे 420 और 130, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है एचसीएफ, किस विधि से, यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, अभी मैंने आपको बताया था उसी विधि से करना है। तो इसमें देखिए कौन सा बड़ा है आपका, 420 बड़ा है 130 से। ठीक है, तो आपको पता है छोटी संख्या से हमें हमेशा भाग देते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 420 बराबर, ठीक है, अब भाग देना है तो आप साइड में देके देख सकते हैं 120 को अगर हम 130 से भाग देंगे तो कितना आएगा। अब भाग दीजिए, आप भाग आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, तो 4 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार करने से ये कितना आ जा रहा है 13 तिया 39। ठीक है, 0 और 12 3, बस इतना बचा। ठीक है, तो एक बार करने से कितना आ रहा है मल्टीप्लाई 3 और प्लस 3। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया है तब तक फॉलो करनी है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है, जब तक यहाँ पे जो r की वैल्यू है रिमाइंडर यहाँ पे 0 ना आ जाए तब तक हमें ये प्रक्रिया को दोहराते रहना है, चाहे पूरा बोर्ड भर जाए, चाहे पूरा पेज भर जाए, कितना भी समय लगे, चाहे पहली लाइन में निकल के आ जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है, तो देखिए अब यहाँ पे ये a था तो अब यहाँ पे ये a बन गया। ठीक है, तो 130 बराबर अब ये b बन गया। ठीक है, ये a बन गया और ये b बन गया, तो यहाँ b आ जाएगा आपका 30। अब इसको 30 से भाग दे दीजिए, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, इस 30 को यहाँ उतार लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए इसकी भाग देंगे तो कितना जाएगा, ये 3 निकल 3, 3 चौक 12। ठीक है, 3 तो 3 चौक 12 यानी कि 120, 0 1 इतना बचा है आपका। तो इसकी गुणा मैंने करी 4 बार और प्लस रिमाइंडर आया 10। ठीक है, अब भी आपका आ रहा है, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब ये a बन गया और ये b बन गया। ठीक है, तो a यहां आ जाएगा और b यहां आ जाएगा। अब इसको भाग दे लीजिए, यहीं मैं देख देता हूं, इसलिए 30 यहां आ जाएगा, तो 10 दिया 30 आ गया आपका 0। तो यहाँ 30 3 की मल्टीप्लाई करी और ये आ गया 0। ठीक है, आगे समझ। अब फाइनल हमारा आ गया 0। तो जो यहाँ पे जो b था ये वाला, ये क्या है आपका, ये 420 और 130 का एचसीएफ बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने की यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और एक्सरसाइज में क्या दे रखा है वो ठीक है हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है, इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, बुक में क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सेम ऐसे ही निकालना है।
तो जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ फटाफट फटाफट, ठीक है। जहां भी समझ में ना आए आप उसको पुश कर सकते हैं। इसका निकालेंगे सबसे पहले, देखिए तो चूंकि 225 आपका बड़ा है 135 से, ठीक है, तो हमें 225 में भाग देना है 135 से, ठीक है। तो दीजिए 225 135, ठीक है। तो एक बार देंगे 135 आएगा, शेषफल आपका बचेगा 90, ठीक है। तो यहाँ 1 प्लस 90, ठीक है। अब ये a बन गया 135 और ये b बन गया 90, ठीक है। तो यही भाग दे दीजिए 135, 90 दूनी 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 90, 5 बचा आपका, 9 और 4 13, 45 बचा। तो एक बार मल्टीप्लाई करने पे 45 ये आपका शेषफल आ गया। ये a हो गया आपका, ये हो गया b, 45 मल्टीप्लाई, अब इसको भाग दे दीजिए 90, तो 45 दूनी 90, ठीक है। आपका शेषफल 0 हो चुका है, 45 दूनी 90, तो आपका शेषफल 0 हो गया। तो शेषफल 0 हो गया तो हम लिख सकते हैं कि 135 और 225 का HCF बराबर कितना आ गया, ये जो b होता है आपका 45, ठीक है। तो अब तो आपको आसानी होगी निकालने में, ठीक है। इस तरीका से निकाल सकते हैं। इस वाले का निकालेंगे तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। ये रफली काम है, ये आपको रफ पे करना है। इन दोनों का निकालेंगे तो इसमें दिख रहा है आपको कि ये बड़ा है, तो इसको हम लिख लेते हैं 388। देखिए आपको बार बार चीजें लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। इस तरीका से एक बार लिख लीजिए और हमें 196 को मल्टीप्लाई इसमें करना है। अब इसको करके देख लीजिए साइड में, यहाँ पे 196 और आपका ये हो गया 38220। अब देख लीजिए, अब इसमें देखिए 19 सेकंड 19, यानी कि अगर 10 बार में करूंगा ये कितना हो जाएगा 1960, ठीक है। और यहाँ पे 20 बार करूंगा, यानी कि 20 बार करूंगा तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हो गया, यानी कि 200 बार करूंगा मैं इसको, 00 आ जाएगा। 200 बार करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, ठीक है। तो 200 से कम में आएगा थोड़ा सा, क्योंकि 19 दूनी 38, ये 6 दूनी 12, ठीक है। तो थोड़ा सा 19 कम आएगा, तो उसको मैं ट्राई कर लेता हूं, ठीक है। तो 1, तो देखिए ये आएगा आपका 119। अगर डायरेक्ट हम, ये 0 है तो अगर मैं इसको 5 कर दूं, ठीक है, अगर इसको मैं 5 कर दूं तो क्या हो जाएगा ये, तो इसकी मल्टीप्लाई में करके देख लेता हूं एक बार, है ना। एक 196 गुणा 195, ठीक है, सेम आ रहा है, सही आ रहा है। तो इसका मतलब ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा 220, ठीक है। तो हमारा शेषफल कितना आएगा, ये वाला मल्टीप्लाई 195 प्लस का 0, यहाँ पे 0 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो शेषफल कितना, ओ सॉरी एचसीएफ कितना आ गया, ये यानी कि 196 और 38220 का एचसीएफ बराबर 196, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप सोच रहे हो सर इतनी जल्दी कैसे कर दी, देखिए मुझे तो हैबिट है, ठीक है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने की, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बता दूं आपको, एक और रह गया है, चलिए इसको रफ कर लेते हैं। वैसे तो आपको करना चाहिए, लेकिन फ्री में बता देता हूं कहीं आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। 3rd पॉइंट यहाँ पे देखिए, इसमें उसमें क्या बड़ा है आपका, चूंकि 867 बड़ा है आपका 255 से, तो हम लिखेंगे इसको 867 बराबर 255, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इसको भाग देके देख लीजिए, अब 867 255, ठीक है। अब देखिए यहाँ 250 मानिए इसको, ठीक है। तो 25 कितना होते हैं 75, 750 हो जाएंगे, तो लगभग, और 4 बार कर दूंगा तो 1000 हो जाएंगे, तो 1000 ज्यादा हो जाएंगे, तो 3 बार करेंगे इसको, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16, 3 दूनी 6 1 7,
ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचा? 5, 2, 0 और 1। तो 3 बार मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर बचा 102। ये ए हो गया 255 और ये बी हो गया 102 मल्टीप्लाई। भाग देकर देख लीजिए इसमें 255 कितनी बार जाएगा? 100 दूनी 200, 100 तिया 300, तो 2 बार जाएगा 204। 1 बचा और ये 5 बचा, ठीक है 51। 2 बार मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर आया आपका 51। ये ए हो गया और ये बी हो गया मल्टीप्लाई, आपको दिख रहा है सीधा सीधा, मैं 2 की कर दूंगा यहाँ पे 102। तो 51 दूनी 102, ये हो गया 0। 51 दूनी 102, ये रिमाइंडर हो गया आपका 0। तो 0 लाना था हमें, तो हम लिख सकते हैं कि 867 और 255 का HCF बराबर कितना आया? ये वाला 51, ठीक है। तो हो गया ना, है ना आसान? देखिए कितना अच्छे से कर एक एक पॉइंट आपको पूरे जो चैप्टर है उससे और एक्सरसाइज है उससे सारे क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास 4। तो काम करते हैं, आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बने रहना चैनल पे आपको, ठीक है ना। चैनल से कहीं नहीं जाना है, अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ये सब कुछ समझ में आया हो मेरे द्वारा, सब कुछ मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चैनल बने रहें, अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। अपना ख्याल रखें और घर पे रहें, अच्छे से पढ़ते रहें।